देखें, फर्जी कब्जा का जो समस्या है ना, कि आज के समय में आपकी जमीन और कब्जा किसी और का, और फर्जी तरीके से ऐसे करता है ना, जैसे कि जितना भी जमीन का कागजात होगा, सारा कागजात जो है वो फर्जी तरीके से तैयार कर लेगा। तो फर्जी कब्जा और कानून, यानी ये व्यक्ति कह रहा है मेरा कब्जा मेरा परदादा के समय से है, मैं कब्जा खाली नहीं करूंगा, यानी स्पष्ट कहना है कि नहीं करूंगा, मेरा जो कब्जा है हम किसी भी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं है। एक है कि मेरे पूर्वज का जमीन है और ये कब्जा हमें और हमारे परिवार को डरा धमका कर किया गया। मतलब अब दोनों लोग हैं, पूर्वज के समय में क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन आज जो है इनके पास जमीन का डॉक्यूमेंट है, जमीन का कागजात है, और ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मेरे पूर्वज का जमीन है, मेरे दादा परदादा का जमीन है, और इनका जो जमीन है ये खतियानी जमीन है, इनके पूर्वज का खतियान में नाम दर्ज है, ये इनके उत्तराधिकारी हैं, परिवार के वंशज हैं। लेकिन ये इनका एक आरोप ये है कि जो भी हुआ है डरा धमका कर हुआ है, बहुत पहले ये जमीन पर कब्जा तो किए हुए हैं, कुछ ऐसे टुकड़े हैं जमीन का जो कि कब्जा करके, यानी एक तो जमीन पर कब्जा किया गया और कब्जा करके जमीन पर जो है एक मकान भी बना लिया गया, एक छोटा सा घर भी बना लिया गया है। तो अब कुछ जमीन जो है यानी खाली भी है, ये सारा सिचुएशन जो है उत्पन्न होता है, इसमें समस्या का हल जो है कैसे करना है। तो फर्जी का जो कब्जा है और कानून को समझना बेहद जरूरी है। मेरा कब्जा जो है तो पूर्वज के समय से, दादा परदादा के समय से है, तो कब्जा तो एक कब्जाधारी जो है वो कब्जा खाली करने को तैयार नहीं है, और जो जमीन का मालिक है वो ये कहने को तैयार है कि ये जो भी हुआ है एक तरह से हमको डरा धमका कर किया गया है, यानी ऐसा नहीं कि हम स्वेच्छा से दिए हैं, ऐसा भी नहीं, ये जो भी हुआ जबरन हुआ है और हमें डरा धमका कर किया गया। तो देखें, जब भी ऐसा सिचुएशन उत्पन्न हो जाए, ऐसा समस्या उत्पन्न हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में यानी जो एक तरह से जमीन मालिक है ना, यहाँ पर जो जमीन मालिक है, ठीक है, उसका नाम यहाँ पर मंजेश है, मंजेश। अब ये जमीन मालिक जो है मंजेश है, और कब्जा जो करने वाला है यहाँ पर ये साकिब है। तो देखें, जो भी है, मंजेश जमीन का मालिक है, कब्जा करने वाला साकिब है। अब ये मंजेश को एक केस फाइल करना पड़ेगा, मंजेश को जाना पड़ेगा सिविल कोर्ट। इसलिए देखें, जमीन तो वापस चाहिए किसी भी हालत में, आपकी जमीन है। अब ऐसा तो नहीं कि आप मारपीट करके उसको जबरन जो है बेदखल करके जमीन वापस ले लेंगे, तो ऐसे में किसी प्रकार का कोई घटना भी घट सकता है। इसलिए सिविल कोर्ट में यानी एक केस होता है, जो केस हम बोलते हैं कि ये होता है कब्जा, यहाँ पर जो है कब्जा जो है वापसी का क्या होता है, मुकदमा होता है, कब्जा वापसी का यहाँ पर मुकदमा होता है। और ये जो कब्जा वापसी का मुकदमा होता है, यहाँ पर ये होता है सूट फॉर जो है रिकवरी ऑफ पोजेशन, ठीक है, सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन, यानी कब्जा वापसी का ये केस है, कब्जा वापसी का ये मुकदमा है। जब किसी व्यक्ति को उसकी जमीन, मकान या अन्य जो है अचल संपत्ति से गैर कानूनी रूप से जो है बेदखल कर दिया जाता है, तो वो यानी कोर्ट में क्या करेगा, सूट फॉर जो है रिकवरी पोजीशन, यानी कब्जा वापसी का जो मुकदमा है वो दायर करेगा। ये तो कब दायर करेगा, आखिर को ये जो व्यक्ति है कोर्ट कब जाएगा, कब जाकर ये केस जो है दायर करेगा। यानी अगर आपकी ये ज़मीन है और आपकी ज़मीन पर किसी ने जो है अगर अवैध कब्जा कर लिया, ठीक है, आपकी ज़मीन पर किसी ने क्या कर लिया, अवैध कब्जा कर लिया, तो आप ये मुकदमा जो है दायर करेंगे। आपको यानी अगर संपत्ति से, एक तो अवैध कब्जा कर लिया, अगर आपको संपत्ति से जो है एक तरह बाहर कर दिया गया, संपत्ति से यहाँ पर जो है बाहर कर जो है दिया गया, तो ऐसे सिचुएशन में ये केस आप फाइल करेंगे। कब्जाधारी का कब्जा का जो है कानूनी अधिकार के बिना हो, आपके पास संपत्ति का जो है ना वैलिड टाइटल जो है ना, वैलिड एक तरह से जो वैलिड ओनरशिप है ये यहाँ पर होना चाहिए, ओनरशिप, ठीक है, ये होगा। तो अब इस सभी के लिए जो है ना, अब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या कागजात चाहिए, क्या क्या साक्ष्य चाहिए, कौन से साक्ष्य आपको दिखाने होंगे, कौन सा साक्ष्य जो है दिखाकर आप अपना अधिकार को प्राप्त कर पाएंगे। फर्जी कब्जा और कानून की बात करेंगे। देखें, फर्जी कब्जा जो है ना और कानून, फर्जी कब्जा और कानून, तो ये यहाँ पर देखें सबसे बड़ी बात है कि फर्जी कब्जा जो है
उसके लिए सबसे पहले वैलिड डॉक्यूमेंट जो है ज़मीन की जो रजिस्ट्री की अगर यहाँ पर बात करेंगे ज़मीन की रजिस्ट्री, तो ये वैलिड डॉक्यूमेंट आपके पास ज़मीन का जो है ना सेल डीड होना चाहिए, सेल डीड होना चाहिए ज़मीन का। उसके पास ज़मीन का जो है यहाँ पर खतियान होना चाहिए, ठीक है। ज़मीन का जो है पर्चा यहाँ पर होना चाहिए, ज़मीन का यहाँ पर जमाबंदी जो है होना चाहिए, ज़मीन का जो है ये हो गया कि मालगुजारी जो है रसीद होना चाहिए। ये सभी साक्ष्य डॉक्यूमेंट जो है होने चाहिए। उसके बाद कब्जा जो है छीनने गवाहों के बयान, ये सभी जो है ना होने चाहिए। अब देखें यहाँ पर जो समझने वाली बात ये है ना कि ये आखिर जो महत्वपूर्ण कानून यहाँ पर काम करता है। आप ज़मीन को अगर वापस प्राप्त करना चाहते हैं तो एक कानून यहाँ पर आएगा, वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। यहाँ पर स्पेसिफिक जो है स्पेसिफिक रिलीफ जो है रिलीफ एक्ट 1963। अब इसका जो धारा है यहाँ पर ये धारा 5 हो गया। उसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का जो धारा है वो धारा 6 हो गया। उसके लिमिटेशन एक्ट भी इसमें इन्वॉल्व होता है कि ऐसा नहीं कि देखें आप जो दावा करने जा रहे हैं अब आपका दावा करने का समय जो है वो खत्म हो गया है, तो इसलिए लिमिटेशन भी यहाँ पर बेहद जरूरी होता है। समय सीमा भी मायने रखता है। अब समय सीमा के बाहर आकर अगर आप अपनी ज़मीन को ढूंढ रहे हैं, अगर समय सीमा खत्म हो गया फिर आप अपनी ज़मीन को ढूंढ रहे हैं, तो ऐसी ज़मीन से आपको हाथ धोना पड़ सकता है। यदि दादा परदादा के समय से किसी ज़मीन पर लगातार कब्जा है तो केवल कब्जा होने से मालिकाना हक जो है स्वतः सिद्ध नहीं हो जाता। मालिकाना हक साबित करने के लिए दस्तावेजों और परिस्थितियों की महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है परिस्थितियाँ जो है वो महत्वपूर्ण होती है। डॉक्यूमेंट का एक मतलब होता है। देखें एक चीज़ है, इस तरह के मामले में कोर्ट के द्वारा, अदालत के द्वारा जो मामला यहाँ पर जो है ना अदालत में जाता है, तो अदालत के द्वारा जो बार बार ये कहा गया है कि देखें अगर आपका जो टाइटल है ना ज़मीन का, जो आप टाइटल यहाँ पर अगर है तो टाइटल जिसके पास है ना तो उसको कब्जा वापस लेने का अधिकार है, कब्जा पाने का अधिकार। ये बार बार बहुत सारे जजमेंट में, बहुत सारे फैसले में जब भी कोर्ट में मामला गया है तो एक बात स्पष्ट तरीके से कह दिया गया है कि आप मालिक अगर ज़मीन का है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर ज़मीन का वैलिड टाइटल है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। केवल कब्जा हमेशा जो है ज़मीन का क्या करेगा कि जो मालिकाना हक है, ठीक है, मालिकाना हक ये यहाँ पर साबित करेगा। अब देखें यहाँ पर समझना ये है कि यदि आप ज़मीन जो है आपके पूर्वज की थी और यहाँ पर जो खतियान है, यहाँ पर खतियान, ठीक है, रसीद, रजिस्टर 2, जमाबंदी जो है आदि में नाम दर्ज है, तो कब्जा आपके दावे को मजबूत करता है। तो मान लेते हैं देखें कोई भी ज़मीन का टुकड़ा है, ये देखें ये जो ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन है। अब ये ज़मीन को अगर देखा जाए तो ये आपके पूर्वज की ज़मीन है, दादा परदादा की ज़मीन है। तो अगर आपके पास दादा परदादा की ज़मीन है तो ये ज़मीन आपका खतियानी ज़मीन है, तो खतियान आपके पास होगा। उसके बाद जो है आपका राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, सरकार को जो है आप राजस्व दे रहे हैं तो आपके पास रसीद होगा। उसके बाद यहाँ पर जो रजिस्टर है ना, रजिस्टर 2 ये हो गया। उसके बाद ज़मीन का यहाँ पर जो जमाबंदी है, ठीक है, जमाबंदी में आपका क्या होगा, नाम दर्ज होगा। तो आपका यहाँ पर ये दावा क्या हो गया, मजबूत हो गया। ये आपका दावा क्या हो गया, अभी स्ट्रांग हो गया, मजबूत हो गया। अब आपको किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होने वाला। यदि दस्तावेज किसी और के नाम है लेकिन आपका परिवार कई दशकों से जो है खुले और शांतिपूर्ण और निरंतर कब्जे में है, तो कुछ मामले में प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजीशन का जो दावा है वो उठ सकता है। यानी ये चीज़ जो है ना, यानी समझ लें और एक तरह से जान लें कि एडवर्स पोजीशन का जो दावा है वो किस प्रकार का होगा। देखें बात करेंगे कानून की, तो केवल लंबे समय जो है का जो कब्जा है वो पर्याप्त नहीं है। कब्जा निरंतर, सार्वजनिक और मालिक के अधिकार के विरुद्ध जो है वो होना चाहिए। कानून सबके लिए समान है, सच और जो है सबूत ही ये यहाँ पर न्याय आपको दिलाएगा। सच जो है ना, न्याय दिलाने के लिए बस ये जो है ना सच, अगर आप अपने जगह पर सही हैं, आपके साथ कोई समस्या नहीं, कोई लंबे समय से कब्जा जो कर लिया तो उसका मतलब ये थोड़ी कि मालिक बन जाएगा, इतना आसान नहीं है। कब्जा कर लिया, किसी दूसरे का जमीन कब्जा कर लिए, आपके पास जमीन का कागजात नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट आपका कुछ अलग कह रहा है, सार्वजनिक और मालिक के अधिकार के विरुद्ध जो है होना चाहिए। तो ये जो है अब जो है पोजीशन को साबित करने के लिए, जो कब्जा है उसको साबित करने के लिए जो जमीन का खतियान है
जमीन का जो रजिस्टर 2 है, लगान मालगुजारी रसीद है, जमीन का जमाबंदी है, पुराने सर्वे रिकॉर्ड है, बिजली पानी कनेक्शन के रिकॉर्ड है, गवाहों के बयान है, ये सभी का क्या होता है यहाँ पर जरूरत होता है। तो इसलिए देखें कि जो फर्जी कब्जा है और यहाँ पर कानून की बात कर रहे हैं, तो अगर जो ज़मीन का असली मालिक होगा, जो असली मालिक जो होगा उसके पास क्या होगा, ज़मीन का दस्तावेज होगा। और हमारा कानून ये कहता है कि जिसके पास ज़मीन का जो है दस्तावेज होगा, डॉक्यूमेंट होगा, उसको कानूनी रूप से अधिकार है, यानी जो व्यक्ति ज़मीन का टाइटल होल्डर है उसको कानूनी रूप से अधिकार है कि वो अपनी ज़मीन को वापस जो है प्राप्त कर सकता है। अगर आपके पास ज़मीन का खतियान है तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नाम रजिस्टर 2 में दर्ज है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर लगान यहाँ पर मालगुजारी रसीद की बात करेंगे, जिसके पास ज़मीन का लगान है, मालगुजारी रसीद है, उसको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन का जमाबंदी कायम है और पुराने सर्वे रिकॉर्ड में भी आपका नाम है। ये मतलब ये सारा कुछ अगर एक तरह से है, नया खतियान जो है ये नया खतियान हो गया, नया खतियान में भी नाम दर्ज है। और अगर पुराना रिकॉर्ड देखेंगे तो पुराना खतियान में भी नाम दर्ज है। तो अगर पुराना में भी नाम दर्ज है और नया में भी नाम दर्ज है, उसको ऑब्जेक्शन कौन लगा सकता है? कोई भी नहीं लगा सकता है। अब रही बात बिजली पानी कनेक्शन के रिकॉर्ड है, गवाहों के बयान है, तो यहाँ पर देखें कब्जा जो है, कोई भी ऐसे जो है कब्जा प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज, ठीक है, कोई जो व्यक्ति दखल में है उसके पास क्या होगा, बिजली का कनेक्शन होगा, पानी का कनेक्शन होगा, कुछ गवाह होगा कि हम लंबे समय से कब्जे में है, लेकिन कोई कागजात नहीं होगा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा। अब ये इसके लिए होता क्या है कि कानून आ गया यहाँ पर जो है, जिसकी हम बात करते हैं, और ये कानून है प्रतिकूल कब्जा कानून, ठीक है। यहाँ पर प्रतिकूल कब्जा जो है, कब्जा कानून, यानी प्रतिकूल कब्जा कानून जो है, यानी ये है क्या, एडवर्स पोजीशन, ठीक है, एडवर्स पोजीशन, ठीक है, एडवर्स पोजीशन। तो देखें एडवर्स पोजीशन जो कानून है ना, ये हो गया कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से दखल में है और ये जो दखल है 12 साल से अधिक समय हो गया, मतलब ये हो गया समय जो हो गया ना, समय 12 साल से अधिक समय से हो गया है, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर वो एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकता है, यानी प्रतिकूल कब्जा का वो व्यक्ति क्या कर सकता है, दावा कर सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।